नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक्सेलरेटेड मोशन के साथ। तो डिफरेंट तरह के केसेस हम लेंगे जिसमें अलग अलग तरह की एक्सेलरेशन मोशन होगा और उसके साथ हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो कुछ केसेस लेते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हम लेंगे टाइम का और जो वर्टिकल एक्सिस है वो हम लेंगे वेलोसिटी का। तो ये जो है हमारा रहेगा वेलोसिटी का। तो हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस है और वर्टिकल वेलोसिटी एक्सिस है, हर एक केस में यही रहेगा। अब पहला जो केस है, जीरो एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कांस्टेंट वेलोसिटी की एक्सेलरेशन तो है ही नहीं उसके पास। इसको समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होती है कि अपनी स्पीड को बढ़ाता चला जाए। मान लीजिए फर्स्ट स्टेज पे अलग है, सेकंड पे अलग है, थर्ड पे अलग है, तो एक्सेलरेशन है उसके अंदर। लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है या कहें कि जीरो एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी हम समझ गए हैं, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर जीरो एक्सेलरेशन की लाइन कौन सी आएगी? कांस्टेंट वेलोसिटी की, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि बिल्कुल एक सीधी लाइन आएगी। मान लीजिए आप इसको ए पॉइंट दे दीजिए, इसको बी पॉइंट दे दीजिए, तो ये जो है ए बी लाइन जो है बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगी। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी है, या फिर आप जीरो एक्सेलरेशन कुछ भी बोल दीजिए। दूसरा केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन कांस्टेंट है वो, यानी कि कांस्टेंट जो है अब इसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है कि मान लीजिए हर एक टाइम इंटरवल पे जो है उसके अंदर जो कांस्टेंटली इंक्रीज आ रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेज पे गए, मान लीजिए कुछ आपने 1 सेकंड लिया, 1 सेकंड में ये 2 मीटर गया। मान लीजिए 1 सेकंड में ये 2 मीटर गया, तो दूसरे सेकंड में वो 4 मीटर गया, तीसरे सेकंड में वो 6 मीटर जो है मूव, आपने देखा कि मूव कर रहा है। यानी कि 2-2 मीटर का गैप आ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिव कांस्टेंट है और जीरो इनिशियल वेलोसिटी है। जीरो इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है? पहले तो जो है आपको 2 लाइनें लगा लेनी है, जो आपकी एक तो वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टाइम की है और ये क्या है? वेलोसिटी की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? यहाँ पे टाइम, ऊपर वेलोसिटी। अब जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये है तो यहाँ पे जीरो रहेगी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये पॉइंट तो है यहाँ पे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, जैसा कि हमने देखा, वो जो है वेलोसिटी उसी तरह से हर एक इंटरवल पे अगर आप देखेंगे वो उसी अनुपात में बढ़ रही है। जितने टाइम बाद आप देखेंगे उतनी ही वेलोसिटी की आपको पोजीशन मिलेंगी, यानी कि T1 T2 T3 अगर आप ये लेते हैं तो V1 V2 V3 उसी रेशो में आपको बड़ी मिलेगी, यानी कि कॉन्स्टेंटली आपको बड़ी मिलेगी अगर टाइम इंटरवल जो भी आप ले रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये आएगी O, यहाँ पे A लिख दीजिए। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि इस तरफ है और जीरो इनिशियल वेलोसिटी ये पॉइंट है। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ये तो पॉइंट यही है, ये की लाइन तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन कुछ इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास, सम इनिशियल वेलोसिटी। आपने क्या करना है? 2 लाइनें लगानी है। यहाँ पे क्या है? टाइम है, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है। अब ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए है, लेकिन जीरो इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे जीरो थी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए और वहां से इस तरह की बिल्कुल इसी तरह की जो है एक लाइन जो है ड्रा हो जाएगी इस तरह से। यानी कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो है आपके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, और ये जो है पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो सीधी लाइन जो है इस तरह की इंक्लाइंड लाइन जो है आ जाएगी आपके पास। तो ये हमारा आएगा पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन
सम इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कुछ ऊपर। तो ये ग्राफ बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन जीरो इनिशियल वेलोसिटी। अब जीरो इनिशियल वेलोसिटी तो आप समझ ही चुके हैं, आपके पास दो लाइंस हैं, नीचे क्या है टाइम की है, ये वेलोसिटी की है। अब देखिए जीरो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है हम वर्टिकल एक्सिस पे ले रहे हैं, तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अब ये तो कांस्टेंट के लिए था, इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा जीरो से, तो ये जो कर्व है इस तरह से चलेगा कि इंक्रीज होती जा रही है, इस तरह का कर्व चलेगा। तो ये क्या है हमारा, इस तरह का कर्व अगर हम देखें तो ये हमारा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का है, तो इंक्रीज कर रही है वो, तो इस तरह से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम दिखाएंगे। और जीरो इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे जीरो। फिफ्थ केस देख लेते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन लेकिन पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, इसको समझते हैं। देखिए अच्छा केस है ये, इसके अंदर जो है नीचे जो है टाइम है, ऊपर क्या है वेलोसिटी है। अब इसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि ये नीचे की तरफ आएगा, यहां से ऊपर की तरफ जा रहा था तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, अब ये नीचे की तरफ है, यानी कि वेलोसिटी से अगर हम पॉइंट लें और वो नीचे की तरफ आए, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी कि यहाँ पे जीरो है, ये ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे नीचे नेगेटिव लेते हैं, अगर हम नीचे लेते तो नेगेटिव लेते, तो v ऊपर पॉजिटिव है यानी कि इनिशियल पॉइंट आपने ये ले लिया, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है v1, तो इनिशियल जो पॉजिटिव है यानी कि ये तो आपने पॉजिटिव पॉइंट ले लिया। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ये जो लाइन है सीधी इस तरह से आएगी, ये क्या, ये जो लाइन है मान लीजिए इसकी यहाँ ए बी जो ये लाइन है, ये जो लाइन है ये हमें दिखाएगी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि ये पॉइंट जो है पॉजिटिव पे है, और फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन इस तरह से लाइन आएगी इस दिशा के अंदर, तो ये ग्राफ इसका बनेगा। अब जो है नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं, दो केस और ले लेते हैं। अगर ये सारे ग्राफ आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से तो नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस जो है हमारा वो क्या है, सिक्स्थ केस लेते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है लेकिन वो यूनिफॉर्म है और नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसके लिए केस ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, ये कौन सा एक्सिस है, ये टाइम का है जो हॉरिजॉन्टल है, और ये किसका है, ये वेलोसिटी का है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है और नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है, ऊपर तो पॉजिटिव है जो हमारी ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा ओरिजिन अगर हम जीरो मान लें, तो नीचे क्या होगी, ये जो होगी ये हमारी नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव में वेलोसिटी रहेगी, तो ये क्या है नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। जिस तरह से हम वाई एक्सिस लेते हैं ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो यहाँ नीचे नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है। तो नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है तो आप जो है कोई भी जीरो से यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट ले लीजिए कि ये क्या दिखाएगा, मान लीजिए कोई इनिशियल वेलोसिटी है माइनस यू से दिखा दीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो है आपने माइनस यू से दिखा दी, पीछे जो हमने लिया है तो वो भी आप यू ले सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को यू से हम डिनोट करते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है माइनस यू हमने ले ली मान लीजिए, तो नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म के लिए हमारा ग्राफ किस तरह का आता है, बिल्कुल इस तरह की लाइन आती है। तो ये जो है ये जो लाइन बनेगी नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की लाइन बनेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है कि इक्वल कॉन्स्टेंट गैप में, तो ये ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट केस है यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें इसमें लेनी है। तो पहले तो आप जो है वही दो लाइनें ले लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और ये हमारा टाइम की है और ये जो एक्सिस है ये वेलोसिटी का है, तो ये ले लिया। अब इसको नेगेटिव में भी ले लें क्योंकि हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है। तो पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ है, तो मान लीजिए जीरो है, तो पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए ये यू आप ले लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। तो पीछे अगर हमने कोई और नोटेशन ली है तो उसको आप जो है यू कर लीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी जो ली है पॉजिटिव जो है इनिशियल वेलोसिटी है, तो आपने यहाँ जीरो से ऊपर पॉजिटिव मान लीजिए ये ले ली। उसके बाद जो है अब यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है यानी कि यूनिफॉर्म है और वो भी, तो यहाँ पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ जाएगा, इस तरह से इस लाइन को भी पार कर जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है ये क्या है, माइनस के अंदर वेलोसिटी है, ये तो माइनस के अंदर वेलोसिटी है हमारी,
तो जो माइनस वी जो है यानी कि यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये यहाँ से चली और फिर ये नेगेटिव की तरफ चली गई। तो ये दिखाना चाह रहा है इसके अंदर कि पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन थी, यूनिफॉर्मली चली और नेगेटिव में हमें एक्सेलरेशन मिली। तो इस तरह की लाइन ये हमें मिलती है। तो इस तरह से देखिए काफ़ी जो ग्राफ है आप ड्रा कर सकते हैं अगर आप इसके कुछ बेसिक समझ आते हैं। तो ये था हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन। थैंक यू।